हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 60 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और प्यारे बच्चों, इस काम को आपने अपनी गणित की नोटबुक में करना है। जानते हैं आज की वर्कशीट किस उप विषय पर आधारित है? वो है दशमलव। दशमलव क्या होता है? तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दिनों से शुभम बहुत गर्मी महसूस कर रहा था। और भाई, हम सब भी तो गर्मी महसूस कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो ना। अखबार पढ़ते वक्त उसने शहर के तापमान पर ध्यान दिया। जब वो अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में तो तापमान भी लिखा होता है। पिछले 3 दिनों का तापमान उसने कॉपी में लिखा। कैसे लिखा, चलिए देख लेते हैं। 29 मार्च 36.3 डिग्री सेल्सियस। मैंने कैसे पढ़ा? 36.3 डिग्री सेल्सियस। 30 मार्च को 37.8 डिग्री सेल्सियस और 31 मार्च को 38.1 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने इन संख्याओं में एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम था दशमलव। तो दशमलव का क्या मतलब होता है, देखिए जरा। देखिए, हम उसको पढ़ते कैसे हैं? दशमलव संख्याओं को पढ़ना, जैसे ये लिखा है 24 और ये इस तरह से लिखा है, तो हम इसको बोलेंगे 24 और इस बिंदु को हम बोलते हैं दशमलव। और आगे की जो संख्याएं हैं ना, उन्हें 37 मत बोलना, क्योंकि ये भूल बहुत सारे बच्चे करते हैं कि 24.37 नहीं, 24.37। जितने भी अंक हैं उनको अलग अलग पढ़ेंगे। जो दशमलव के बाद के अंक होते हैं उन्हें हम अलग अलग पढ़ते हैं। यहाँ पर 36.3 एक दशमलव संख्या है। आइए दशमलव संख्या को अब हम समझते हैं। देखिए, दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो ये वाला भाग जो दशमलव से पहले की संख्या, और एक दशमलव के बाद की संख्या। जो दशमलव से पहले की संख्या है इसको हम पूर्ण भाग कहते हैं, यानी एक पूर्ण संख्या होती है। और जो दशमलव के बाद के अंक होते हैं उसको हम दशमलव भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव भाग। तो इसी पर आधारित आपको थोड़ा सा कुछ काम करना है, जैसे कि निम्न दशमलव संख्याओं के पूर्ण एवं दशमलव भाग को लिखिए। अब दशमलव संख्या है 102.45, तो उसमें पूर्ण भाग कौन सा है? 102, जो कि दशमलव से पहले वाला है। और दशमलव भाग कौन सा है? अभी मैंने आपको समझाया था, वो है 4, 5। फिर अगली संख्या 98.03, तो पूर्ण भाग कौन सा है? 98। और दशमलव भाग कौन सा है? 03। ठीक है ना। अब 50.17, तो इसमें पूर्ण भाग कौन सा है? 50, जो दशमलव से पहले वाला भाग है। और दशमलव भाग है जो दशमलव के बाद के अंक हैं, वो है 1, 7। अब आपको बात समझ में आई कि कैसे कैसे हमें लिखना होता है। अब एक बात बताऊं आपको कि दशमलव संख्याओं को हम प्रसारित रूप में भी लिख सकते हैं, यानी फैला के भी लिख सकते हैं। और हर एक अंक का स्थान कौन सा है उसको हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 125.46, तो 125 को पहले हम कैसे लिखेंगे? 1 गुणा 100, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पे है। फिर 2 गुणा 10, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। और 5 गुना 1, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है। अब जो दशमलव के बाद के अंक होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं? देखिए, 4 जो पहला वाला है, दशमलव के जस्ट बाद जो पहला है, उसको हम लिखेंगे 4 गुणा 1/10, और दूसरे को लिखेंगे 6 गुणा 1/100। तो ये हो गया दशमलव का प्रसारित रूप, दशमलव संख्याओं का प्रसारित रूप। चलिए इसको हम आगे और अच्छे से समझते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। स्थानीय मान तो आपने पहले भी समझा होगा, जब पूर्ण संख्याओं का, जिसमें हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे बोलते हैं ना। तो दशमलव संख्या के पूर्ण भाग के स्थानीय मान के लिए हम इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि का प्रयोग करते हैं। और दशमलव भाग के लिए पता है कौन से शब्दों का यूज करते हैं? दशांश, शतांश और
तीसरा अंक जो होता है दशमलव के बाद उसको हम बोलते हैं हजारवां। क्या बोलते हैं? हजारवां। तो 3 ही अंक तक हम ज़्यादातर दशमलव की संख्या को पढ़ते हैं या निकालते हैं। तो दशमलव के बाद पहला जो अंक होगा वो दशांश, जो दूसरा अंक होगा शतांश, और तीसरा अंक जो होगा वो हजारवां। जैसे कि अब इसी संख्या को लो 125.46, इसमें ये जो एक है, सबसे पहले आपको पता है ना हम संख्या कैसे पढ़ने शुरू करते हैं, ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसी तरह से आप देखो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 5 इकाई, 2 का स्थानीय मान 2 दहाई, और 1 का स्थानीय मान, क्योंकि हमने बोला 100 तो ये मतलब 1 सैकड़ा। अब बात करते हैं दशमलव के बाद के अंकों की। तो ये 4 जो है वो 4 दशांश है। मैंने अभी समझाया था कि दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है उसके मान को हम दशांश कहते हैं और दूसरे अंक के मान को हम शतांश कहते हैं। तो ये हो गया 6 शतांश। याद रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा तो हमें आता है, लेकिन दशमलव के बाद भी अंकों को हमें पढ़ना सीखना पड़ेगा। 4 दशांश और 6 शतांश। तो अब कुछ प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को आप कैसे पढ़ेंगे? बोलकर बताइए। देखिए मैं बोलकर बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको हम बोलेंगे 67.02। मैंने क्या बोला? 67.02। दूसरा है 15.56। सबको अलग अलग पढ़ते हैं हम, दशमलव के बाद को हम अलग अलग पढ़ते हैं। और यह है 125.476। 476 मत पढ़ना कभी भी, अलग अलग पढ़ना है। दशमलव के बाद के अंकों को अलग अलग पढ़ना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरिए। देखिए अब इसको वही फैला के लिखना है। तो 5 गुना 10, क्योंकि 50 है ना, ये 52 है, और 2 गुना 1। अब 6, दशमलव के बाद 6 है, तो 6 दशांश। तो हम लिखेंगे 6 गुना 1/10। आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। 6 गुना 1/10। 3 के लिए लिखेंगे 1/100, और 1 को हम करेंगे 1/1000। मैंने हजारवा बोला था ना, तो दशांश, शतांश और हजारवा। फिर 125.476 में 7 का स्थानीय मान क्या है? तो आप उसको लिखेंगे, देखिए स्थानीय मान क्या है इसका, आप इसको लिखेंगे दशांश, नहीं सॉरी शतांश है। ये दूसरा अंक है ना, 476 है ना, तो आप इसको लिखेंगे शतांश, और या आप लिख सकते हैं 7 शतांश। ठीक, यही इसका उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो चलिए अब हम इसको एक अगले पेज पे करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखो संख्या है 61.8, तो आपने लिखना है इसको इस तरह से, आप लिख सकते हैं 6 दहाई और 1 इकाई, ठीक है, और फिर इसको आप बोलेंगे 8 दशांश। ठीक, अब अगला वाला देख लेते हैं 96.17। तो आपने इसको भी ऐसे ही करना है। देखो 9 दहाई, 6 इकाई और 1 दशांश और 7 शतांश। इस तरीके से आपको लिखना है। अब अगला देख लेते हैं। अगला है 28.142। तो पहले आप 2 का स्थानीय मान लिखेंगे, 2 दहाई, 8 इकाई, ठीक, फिर आप लिखेंगे 1 दशांश, फिर 4 शतांश, और 2 के लिए आप क्या लिखेंगे? 2 हजारवां, हजारवां। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर
मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है? तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।